एक टॉपिक है हमारे पास। अभी हमने ग्रेड्स पढ़ा था। ग्रेड में कल आपने देखा होगा, जब हम एक जी सर। ग्रेड हम बी ग्रेड हम जब बना रहे थे, हमारा एक ग्रेड था ए ग्रेड, दूसरा बी ग्रेड था, G1 ग्रेड या G2 ग्रेड। तो उसमें जी सर। हम क्या रेक्टेंगुलर ही या स्क्वायर शेप में ही ग्रेड्स को बना रहे थे। सपोज इन केस हमारी बिल्डिंग सर्कुलर शेप में होगी तो हमको सर्कुलर ग्रेड चाहिए होगी। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, सर्कुलर ग्रेड्स बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आके क्या करते हैं, ब्लैंक करेंगे हम इसको सबसे पहले। ब्लैंक, क्योंकि हमको क्या है, सर्कुलर ग्रिड बनानी है। हम ब्लैंक ले सकते हैं इसको। तो हम क्या उस पर मैनुअली ग्रिड्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे क्या ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रिड्स आ रही है, ठीक है। तो अगर हम ग्रिड भी सिलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ से कस्टम करते हैं तो कस्टम में भी जा सकते हैं। पर क्या है, यहाँ पे ना हमें पास सर्कुलर के लिए ऑप्शन नहीं है, सर्कुलर ग्रिड बनाने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं और यूनिफॉर्मली रख सकते हैं। कुछ भी रखो, उससे क्या ग्रिड नहीं आएगी यहाँ पर। ब्लैंक का मतलब ये है। तो जी कुछ भी सर। लिखिए, हमने ब्लैंक रखा और ओके करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास एक व्यू पोर्ट हमारा आ जाएगा, ब्लैंक व्यू पोर्ट। अब यहाँ पर आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके क्या ग्रिड डिफाइन करेंगे, एडिट ग्रिड स्टोरी। यहाँ पर G1 को जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे पास हमारा ये ग्रिड G1 आ चुका है। अभी क्या है, ये वो वाली ग्रिड्स हैं जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो टेबल हमारा अडॉप्ट करता है। हमको क्या यहाँ पर क्या ऐड करनी है, डिफरेंट टाइप की अपने सर्कुलर। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड है ये तो रहेगा, इसका मैं यूज नहीं, हम यहाँ पर न्यू ग्रिड ऐड करेंगे। ये डिफॉल्ट आएगा, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस कर सकते जी हैं सर। पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के लिए। पर सर्कुलर अगर हमें बनानी हो तो एडिशनल ग्रिड हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ से ऐड न्यू ग्रिड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे G2 ग्रिड नाम है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेंड्रिकल। कल हमने क्रिस्टियन पढ़ा था, सिलेंड्रिकल हमने नहीं किया था। तो हम सिलेंड्रिकल ऑप्शन यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेंड्रिकल ग्रिड्स में क्या होता है। सिलेंड्रिकल ग्रिड्स का मतलब है, ग्रिड्स आपकी एक ओरिजिन पॉइंट होगा, उस ओरिजिन पॉइंट से सर्कुलर सर्कुलर पॉइंट इस तरीके से होंगे। हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ नहीं है, हमारा ओरिजिन पॉइंट कहाँ होगा, जी सर। यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी क्या सर्कुलर ग्रिड्स होती हैं बेसिकली। राइट ऐसे, सर। लाइक ये हमारा एक्स डायरेक्शन होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, जब हमारी ऐसे ग्रिड्स होती हैं। और इसके अंदर भी क्या सर्कल्स हो सकते हैं ग्रिड में, राइट सर। इस तरीके से। इस तरीके से ग्रिड्स हो सकती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट, जी सर। ठीक है। तो अभी हम एक ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए हमने क्या है, ग्रिड यहाँ पे आर ग्रिड लेबलिंग और टी ग्रिड लेबलिंग, आर ग्रिड लेबलिंग फर्स्ट ग्रिड लेवल और टी ग्रिड लेबलिंग फर्स्ट ग्रिड लेवल। यानी कि ये क्या मतलब है, आर मतलब है यहाँ पर रेडियस और जी सर। टी टी का मतलब है टेंजेंट। राइट सर। देखिए हमारे पास क्या, हमने बोल रहे हैं आर ग्रिड लेवल, यानी कि रेडियस में जो स्टार्ट होने वाला है आपका ग्रिड, कहाँ से, उसका नेम क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा। अभी फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पे होगा, ठीक है। और राइट सर। टी में जो हमारा ग्रिड्स होगा वो E1 से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज, समझे। जी। हमारे इस तरीके से हो गया हमारा ये
ठीक है, और हमारे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज वो डायरेक्ट नंबरिंग हमारी होगी, ठीक है ना। ऑर्डिनेट एक्स में, जेड में और वाई में हमारा 0 0 का। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ आर डायरेक्शन में नंबर ऑफ ग्रेड्स कितना होगा, और टी डायरेक्शन नंबर ऑफ ग्रेड कितना होगा, कितना हमारी स्पेसिंग होगी और कितना हमारा ग्रेड के अंदर डायरेक्शन होगा टी के अंदर, ठीक है। तो मैं भी जनरली यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑटोमेटिक आता है, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और ओके करते हैं। इस तरीके से देखिए मेरे पास ये ग्रेड आ गया। राइट सर। अभी क्या है, अब देखो हमने ग्रेड पे गए, यहाँ से देखो ग्रेड कलर यहाँ से चेंज करते हैं। जब हमने ग्रेड यहाँ से मॉडिफाई किया था, जब ये 2 क्रिएट किया, जब क्रिएट होने के बाद ना देखो फिर हमारे पास सारे मॉडिफाई ऑप्शन आ जाएंगे जितने भी हैं। नंबरिंग जी चेंज सर। करनी है, जैसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आते हैं, वैसे ही सर्कुलर के अंदर फिर सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले। ये हमारा इस तरीके से कलर हो, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। अभी मेरे क्या यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एक्स डायरेक्शन में 4 3 2 1, यानी कि हमारा क्लॉक वाइज स्टार्ट हुआ था, यानी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन है हमारा, यस सर। ठीक है। क्या हुआ, हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो था वो यहाँ से इस तरीके से चला, और हमारे एक ये डायरेक्शन है। अभी क्या है, मुझे इस तरीके से नहीं, अब देखिए यहाँ पर डी है हमारे पास, सी है, बी है, ए नहीं आता है हमारा यहाँ पर। जी सर। कभी वैसे परेशान नहीं होना है, तो ए क्यों नहीं आ रहा, तो ए को कहा, ए क्या हुआ हमारा, क्या ए आता नहीं है ऐसे ग्रिड्स में, ठीक है। ओरिजिन को कंसीडर करता है, दिस इज द ए पॉइंट, देन बी राइट सर। सी, ठीक है। जी सर। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, अगेन मॉडिफाई करते हैं। अब G2 को मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ग्रिड्स कितना है मेरे पास, 4 है, 4 है, देखिए 1, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 है, ए है, इसको 1 कंसीडर किया जाता है, सेकंड ग्रिड, थर्ड ग्रिड और फोर्थ ग्रिड। जी सर। और ऐसे नंबर में 1 2 3 4, यानी कि रेडियल कितना है, 0 पे है 1, देन 2 3 एंड 4। देखिए जी कैसे सर। है, देखो यहाँ पर है हमारा इस पॉइंट को, ये है 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 1 बन गया है, 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड एंड 4 ग्रिड। तो हमारे पास 4 है ऐसे, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। नंबर ऑफ 4 ग्रिड हमारे पास इस तरीके से है। तो अब मॉडिफाई करेंगे, हमको ग्रिड्स बढ़ानी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक मेथड सेलेक्ट करेंगे। देखो हमारे पास मुझे क्या चाहिए, एक मेथड मैं आपको समझाता हूँ। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 180 डिग्री पे मुझे ग्रिड्स चाहिए, सपोज मुझे क्या 180 डिग्री के अंदर ग्रिड्स चाहिए। कितनी नंबर ऑफ ग्रिड चाहिए वो डिपेंड करेगा मेरी स्पेसिंग के ऊपर, या मैं कह सकता हूँ मेरा एंगल के ऊपर। हेलो, 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 जी सर। क्या हुआ था, कहाँ चले गए? नहीं सर, मैं तो यहाँ सर डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा अच्छा, जी सर। तो क्या मुझे क्या 180 डिग्री में चाहिए, तो मेरा 180 डिग्री का मतलब क्या है, मेरे को इतने पार्ट के अंदर ग्रिड चाहिए। यहाँ पे 0 है, मेरा 180 है, तो मुझे इतने पार्ट में ग्रिड चाहिए ऐसे, ये सेंटर पॉइंट से। तो 180 मुझे पता है, इसमें मुझे चाहिए। तो अब मुझे जो एंगल होगा मेरे ग्रिड्स के बीच में, वो डिफाइन करता है कि कितना ग्रिड आ सकता है।
180 डिग्री के अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बस एक ही ग्रिड रख दूं। अगर मुझे एक ग्रिड रखना है तो ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 180 डिग्री को 2 में डिवाइड करना है, तो बता देगा कि क्या 1 हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे? जी सर। आपने 2 में डिवाइड किया ना इसको, 180 को, तो 90 यानी कि 90 डिग्री पे आएगा एक ग्रिड। मैंने 180 राइट को राइट। डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, 90 आएगा। मेरे पास आंसर आएगा 90। यानी कि 90 डिग्री पे पहली ग्रिड आपकी ग्रिड बनेगी, यानी कि वो 90 डिग्री पे जो ग्रिड बनेगी वो कौन सी ग्रिड होगी, वो एक ही तो ग्रिड बनी है। यानी कि हमारी जी सर। बेसिकली देखा जाए तो 3 ग्रिड्स हो गई, 1, 2 और 3। कैसे 3 ग्रिड्स जी हुई? कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। तो यहाँ से 1, 2 और ये 3 ग्रिड्स। पर मुझे पता है 180 के अंदर अगर डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो हमारे पास, हमें ये तो पता है ये ग्रिड तो रहेगी 182 डिग्री में, ये ग्रिड तो रहेंगी। पर इसके अलावा क्या है कि 90 डिग्री पे एक ग्रिड आएगी, ये वाली। क्लियर? जी सर। अभी मुझे क्या चाहिए, देखते हैं। मुझे 180 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री एंगल पे ग्रिड्स चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी ग्रिड्स आएंगी, 15 डिग्री के एंगल पे ग्रिड चाहिए। डिवाइड बाय यहाँ 12 ग्रिड्स आएंगी। ठीक है, 12 ग्रिड्स आएंगी, प्लस प्लस एक ग्रिड और 13। क्योंकि 180 डिग्री पर हमें पता है कि 180 डिग्री पे जब मैं बनाऊंगा तो एंड ग्रिड जो होती है ना वो कंसिडर नहीं होती है। चेक कर जी लेते हैं कैसे होगा। देखिए, मुझे क्या है, यहाँ पर गेट्स बनाना है। तो अभी कितना ग्रिड है, 1 2 3 4, मेरे पास 4 गेट्स है। ठीक है, और सबके बीच में क्या है, देखो यहाँ पर आर स्पेसिंग, रेडियस में 6 6 का स्पेसिंग है, यहाँ पर 30 30 का स्पेसिंग, यानी कि 30 क्या है, ये मेरा डिग्री है। 30 यानी कि मेरा एंगल है 30 डिग्री, यहाँ मुझे भरा है। और ये स्पेसिंग क्या है, आर स्पेसिंग रेडियस में, यानी कि ए से बी के बीच में स्पेसिंग, बी से सी में, सी से डी में। हेलो, जी जैसे आपका नेट स्लो चल रहा है आज। हेलो, सर। इस क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। आप कनेक्टिविटी नहीं आ रही है आपकी। तो मैं दूसरे क्लास में चला जाता हूँ। आप एक बार दीजिए। આમાં લેક્ચર હાલતો હોય ને ત્યારે યોર નેટ કનેક્શન ઇઝ લો એવું આવે. અંદર વાઈફાઈ બોલો ને એનો વાઈફાઈ નાખી દે. લ્યો.
हेलो। जी सर, अब आ रहा है सर। आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो अभी क्या है ना, हमको 30 डिग्री के एंगल पे हमने क्या किया है, ग्रिड्स को बनाया है। अभी मैं यहाँ पर का एंगल चेंज कर रहा हूँ 15 डिग्री। देख लो आप, मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पर 15 15। तो अब मुझे क्या नंबर ऑफ ग्रिड ऐड करना पड़ेगा यहाँ काफी सारा। नंबरिंग सबकी चेंज बाद में करूंगा, यहाँ पे ग्रिड ऐड करते जाता हूँ 15 के अकॉर्डिंग। 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो अभी देखें नंबर ऑफ ग्रिड कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 1 3 4 5 6 7 8 8 ग्रिड्स हमारा टोटल है यहाँ पर। तो अभी मैं क्या यहाँ पे और ग्रिड ऐड करूंगा 9 10 15 15 15। अब देखिए मेरा 180 डिग्री कंप्लीट हुआ है। कितना नंबर ऑफ 13 ग्रिड। ओके करते हैं, देखिए। तो क्या ये जितना भी मेरा नंबर ऑफ ग्रिड्स है, अभी ये नंबरिंग नीचे आ रहा है तो ये ऊपर कर लेते हैं।
आपको ये समझ में आया? देखो नंबर ऑफ ग्रेड्स 1 2 3 4 7 8 13 नंबर ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। ग्रेड नंबर यहाँ पर ए सेंटर पॉइंट, बी सी एंड डी, दिस इज द 4 1 2 3 4। जी सर। इसमें कभी भी ना डायमेंशंस नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कभी भी रेडियल ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, डायमेंशन ऑटोमेटिक नहीं आता है, रेडियल सर्कुलर ग्रिड में नहीं आएगा। आपको क्या करना, मैन्युअली जाना पड़ेगा ड्रॉ में, यहाँ से ड्रॉ डायमेंशन लाइन 1.2 अनदर पॉइंट, यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर यहाँ से और डायमेंशन का कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक, ये हमारा ऐसे डायमेंशन है। जी सर। ड्रॉ डायमेंशन लाइन, और देखो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म भी होगा इसका, देख लेते हैं यहाँ से। शॉर्टकट आया चाहिए था। चलो अभी यहाँ से क्या करें, इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, इसका ऑप्शन हमें यहाँ से नहीं रखना। ड्रॉ डायमेंशन लाइन, यहाँ पर जाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से तो जितने भी पॉइंट्स तक है हम उन पॉइंट्स तक अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। डायमेंशन लाइन इक्वली डिस्टेंस आएगा, हमको पता है ए का डिस्टेंस 15 डिग्री एंगल पे है, तो सबका डिस्टेंस इक्वली आने वाला है, ठीक है। जी सर। फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस 6 मीटर 6, यहाँ पर 6 मीटर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 6 मीटर, क्लियर। तो हम इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इसके अंदर एंगल्स हमको पता ही है क्योंकि हमने मैनुअली पुट किया है इसमें 15 डिग्री 15 डिग्री, तो वो चीज हमको मैनुअली पता है कि हमने क्योंकि मैनुअली डिजाइन किया है तो हमें सब कुछ पता होगा। जो ऑटोमेटिकली हम डिजाइन करते हैं वहां पर क्या है, हमको डेटा मिल जाता है, पर मैनुअली डिजाइन करने का तो इनपुट किया आपने तो डेटा आपको ऑलरेडी पता है वो, पर इसके बाद हमें अगर कुछ मेजर करना है तो अगर हमने 15 डिग्री एंगल पे बनाया है पर हमें ये डिस्टेंस नहीं पता था कि कितने डिस्टेंस पे बनने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस हम यहाँ से नोट करेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता था वहां पर कि हमारे जो ये वाले जो रेडियल ग्रिड्स जो है हमारे पास, वो जो ग्रिड्स है उनके अंदर क्या 6 मीटर का डिस्टेंस है, 6 का डिस्टेंस है, 5 5 ओके। देखिए डिस्टेंस चेंज हो गया, मैंने जो भी ड्रॉ किया था यूजफुल नहीं रहा, तो डिलीट करने के लिए ऐसे अनलॉक ग्रिड सिस्टम, डायमेंशंस को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, वापस इसको लॉक कर देंगे, डिफाइन, और हमने यहाँ से इस पॉइंट तक अभी 5 मीटर कर दिया डिस्टेंस, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस, क्लियर। और ये हमारा डिस्टेंस जो है हमारा पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है हमारा, फिर हमारा डिस्टेंस कम क्यों हुआ, आप ये समझ पा रहे हो, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम हो गया। जी सर। क्योंकि ये इसलिए कम हुआ कि ये जितना आगे जाएगा इस पॉइंट से उतना ही इसमें स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि रेडियल में है ना। इस वजह से हमारा यहाँ पे अगर हम जितना भी हम मेजर करेंगे, लाइक अभी मैं यहाँ मेजर करता हूँ,
यहाँ मुझे और कम मिलेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से ये पॉइंट मेजर करना है, ये डिस्टेंस यहाँ देखो, जी सर। इस पॉइंट से डिस्टेंस सर देखना इसका है। रीजन क्या होगा सर? किस चीज का रीजन? ये सर जो डिस्टेंस में डिफरेंस आया वो। हाँ, क्योंकि रेडियल में ना एंगल में है जी 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 सर, है राइट ना? सर। लाइक समझ रहे हो? जी सर, समझ गया सर। इसने ये अगर यहाँ से पॉइंट कोई ऐसे है, तो अभी हम यहाँ डिस्टेंस चेक करेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर तो चलो 4 है, क्योंकि यहाँ तो 4 है, पर क्या ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे इंक्रीज होते जाएगा ये, है ना? इस पॉइंट से अगर देखें तो हमने एंगल डिसाइड यहाँ किया है 15 डिग्री ना, 15 डिग्री एंगल से फिर ये इंक्रीज होता जाएगा ना, यहाँ भी आप चेक करो तो 15 आएगा इस पॉइंट से, यहाँ भी आप चेक करोगे तो वैल्यू इतनी आने वाली यस सर। है इस तरीके से, तो ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है जी सर। इस तरीके से। अब देखो ना, यहाँ पर वैल्यू कम है, यहाँ ज्यादा है, और आगे जाएंगे तो और बढ़ती हुई चली जाएंगी हमारे पास। राइट सर। ये ग्रेड समझ में आया आपको? ये सर, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला वो एक समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो दो डिस्टेंस है, जो ए से बी और बी से सी 5 है, और सी से डी जो 4 आया वो। हाँ देखिए, ए से बी हमारा 5 आया, जी बी सर। बी से सी 5 आया, सी से डी जी 4 सर। आया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने इसको इनपुट किया है। राइट सर। देखिए, अभी ग्रिड यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है हमारा एक, तो देखिए एक ये पॉइंट है, तो एक ग्रिड हमारा ये कंसिडर होगा यहाँ पे, एक ग्रिड, सेकंड ग्रिड, थर्ड ग्रिड, ये सर्कुलर सर्कुलर ग्रिड्स हैं, ये रेडियल ग्रिड्स हैं, ये फोर्थ ग्रिड। तो 4 नंबर ऑफ ग्रिड्स हमारे पास हैं ये। तो मैंने ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 5 रखा है मैंने अपनी मर्जी से, बी से सी का डिस्टेंस 5 मैंने इनपुट किया है, और सी से डी मैंने ये भी 4 मीटर, मैंने यहाँ पे 4 मीटर इनपुट किया है, तभी ये जी आया सर। हमारे पास। अभी देख लेते हैं, देखो मॉडिफाई पे जाते हैं, G2 ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं, शो करें, तो देखो यहाँ पर मैंने स्पेसिंग, देखिए स्पेसिंग पे जी गया, सर। 5 मीटर 5 मीटर 4 मीटर हम पुट करते थे, हमने रेक्टेंगुलर भी तो ही करते थे, स्पेसिंग बता रहे थे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या स्पेसिंग बता रहे हैं रेडियल के थ्रू, यानी कि ये जो सर्कल्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये वाले जो सर्कल बन रहे हैं ये रेडियल्स हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये टेंजेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री हमारे पास, हमने डेटा दिया 15 डिग्री के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर स्पेसिंग की इन एक यहाँ से यहाँ के बीच में कितना स्पेसिंग हो, एक एक ग्रिड के अंदर कितना स्पेसिंग है। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जी सर। 6 मीटर रखा है, ओके करेंगे, देखो इंक्रीज हो गया, एक और ग्रिड आ गया मेरे पास। तो मैं इसको वैल्यू, मैंने वहां पर भी क्या वैल्यू दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 6 मीटर, इस यहाँ से इस पॉइंट तक देखो, यहाँ पे वैल्यू और इंक्रीज होती जाएगी, तो जितना आगे जाएगा उतनी ही वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। क्लियर? जी सर। सपोज ऐसा कभी कभी हमारे पास होता है ना, कोई बिल्डिंग होती है, उसका कोई पार्ट हमारा सर्कुलर आ रहा है, तो वहां पर ग्रिड्स क्या है, सर्कुलर ग्रिड्स चाहिए होती है, कि वहाँ पे क्या कॉलम्स, कॉलम्स तो ठीक है, कॉलम्स तो बन जाएगा, पर क्या ना बीम्स जो होते हैं हमारा इजी मेथड से क्या नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी बिल्डिंग है कोई आपकी, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कहीं ऐसे बन रहा है, कहीं ऐसे बन रहा है, सपोज सर्कुलर आगे बिल्डिंग में, तो हम इस ग्रिड्स को वहां पे ऐसे सेट कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रिड समझ रहे हो आप?
जी सर। सपोज लाइक यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग में ऐसे आ रहा है हमारी कोई शेप में, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं ऐसे। जी सर। ठीक है, या हमारी कोई ऐसी बिल्डिंग की शेप है इस तरीके से, है ना, जैसे इस तरीके से है, जी सर। नहीं, या हमारी कोई ऐसी बिल्डिंग है, या हमारी कोई ऐसी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ग्रिड ए है, ग्रिड बी है, ग्रिड सी सिस्टम है। एक्चुअल में क्या होगा ना, ये वाली जो ग्रिड्स होगी वो एक्स ए होगी, तो इसका एंगल प्रोवाइड करेंगे जब ऐसे रोटेट करेगा, है ना। हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम बताएंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग हमने कल आपको बताया था ना, दो ग्रिड्स को अगर सेटल करेंगे तो कैसे होगा। ऐसी सर्कुलर ग्रिड अगर होगी तो उसको कैसे सेटल करेंगे। सॉरी सर। मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर दो रेक्टेंगल्स ग्रिड्स होंगी, अगर दो बिल्डिंग्स हैं तो उन दोनों बिल्डिंग से अलग से ग्रिड सिस्टम बनाएंगे हम। जी सर। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इनको सेट कर लेते हैं जिस कोऑर्डिनेट पे हमारी बिल्डिंग होगी, राइट। हाँ सर। कल बताया था मैंने, आपको याद है ये बात। जी सर। हाँ जी सर, याद है सर। अभी देखिए मेरे पास G1 ग्रिड जिसमें जो ऑलरेडी था, वहां पे देखो कोई भी ग्रिड्स नहीं है। मैं यहाँ ग्रिड ऐड कर लेता हूँ, 1 2, कितने कितने डिस्टेंस पे है मेरा, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, यहाँ ऐड कर लेते हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, 5 3 4, राइट। इधर हम रख लेते हैं ए बी सी, ओके, हमने पुट कर लिया और ओके करते हैं अभी। ओके, देखो ये ग्रिड कहाँ बन गया, यहाँ पर ही बन गया। मैंने आपको कल समझाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए हमारा क्या जो ग्रिड बना है, जी सर। कौन सी लोकेशन पे बना है हमको कुछ पता ही नहीं है अभी तो। देखो राइट मैं सर। सेंटर पे आता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास क्या एक वैल्यू आई, गौर करना आप, आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे देखो x के कोऑर्डिनेट एंड y के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं गिवन है। जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव करेगा वो कर्सर के अकॉर्डिंग बताएंगे मुझे। राइट सर। देखो मैं इस पॉइंट पे आया तो यहाँ मेरा x का 0, देखो इस पॉइंट पे x 0 है, y 0 है, और z मेरा 12 मीटर है। यानी कि जो मेरी बिल्डिंग की हाइट है जो मेरी यहाँ पे मैंने रखी है इसके लिए ग्रिड के लिए, तो 12 राइट मीटर सर। हाइट है यहाँ पर इस ग्रिड की पर्टिकुलर। क्योंकि मैं क्या हूँ जी इस सर। समय स्टोरी नंबर 4 पे हूँ। राइट सर, वो सर पहले से ही जो हमने वो डेटा इनपुट किया था, जी जी जी। अब देखिए मैं यहाँ पे उसी प्लान में भी, से आया होगा ना स्टोरी हाइट। हाँ हाँ। अब देखिए मैं प्लान में गया, प्लान पे आ गया स्टोरी नंबर 1 पे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा तो जेड की हाइट 3 मीटर है, जी यानी कि सर। बेस से स्टोरी 1 की हाइट मेरी 3 मीटर है। और देखो मेरे पास यहाँ एरोज हैं अप जाने के लिए, यहाँ देखो स्टोरी नंबर 2 डाउन है, स्टोरी नंबर 1 डाउन है, तो जी बेस, यहाँ पे जेड की हाइट कितना है 0। यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ देखिए क्या करें, x 0 y 0 z 0, यहाँ पे बिल्कुल मैं क्या सरफेस पे आ गया, बेस के ऊपर आ गया हूँ, जी सर। ठीक है। देखो अब ऐसे ही कि ये वाली जो ग्रिड थी मेरी, जो सेकेंडरी अदर मेरी जो ग्रिड आई है J1, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। ओके, ओके, ये मेरा एक ग्रिड आ गया, राइट। अभी जी क्या सर। है, मुझे ये पहले नंबर मुझे उधर शिफ्ट करने हैं, नंबरिंग। मुझे थोड़ा यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, मतलब अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो चेंज कर सकते हो।
नहीं भी कर सकते, मर्जी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एंड लोकेशंस पे सेंड कर देता हूँ। अब देखिए इस वाली जो ग्रिड की लोकेशन कहाँ है, एक्स में 5 डिस्टेंस, 5 मीटर। जी सर। मेरा जो कोऑर्डिनेट, ये ज्योमेट्री है, ये देखिए इस 5 मीटर डिस्टेंस पे है एक्स में। मैं चाहता हूँ मेरी बिल्डिंग, पहली बात तो मेरी क्या, ग्रिड दोनों में सिमिलरिटी नहीं आ रही कि ये ग्रिड हमारी सर्कुलर बड़ी है और ये हमारी छोटी है। मैं ग्रिड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इससे क्या फिर हम इसमें सेटल कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास ये आ गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ ये वो जो मेरी ग्रिड है यहाँ पर, ये ग्रिड मैं चाहता हूँ ये इसके सेंटर में आ जाए यहाँ पर। देखिए मेरे जी बिल्डिंग सर। का फॉर्मेशन क्या कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके सेंटर पे आ जाए, तो मुझे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रिड चेक करना, मैं क्या चाहता हूँ, या तो ये मेरा जो ग्रिड है, ग्रिड नंबर 1, और इन दोनों ग्रिड में से या तो ये ग्रिड इसके पास जाए या ये ग्रिड इसके पास है, जी दोनों में सर। से किसी एक को शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो किसी को भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ये ग्रिड चेंज करनी है तो मैं इसको कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ ये ग्रिड चेंज तो मैं इसको कर सकता हूँ। दोनों में मुझे बस क्या डिस्टेंस की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर इसमें मुझे पता है ये मेरा सेंटर पॉइंट है इस ग्रिड का, इस ग्रिड के मुझे पता है बस इसी कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी इस कहाँ पर, और ये शिफ्ट होके यहाँ चली जाएगी। अगर मुझे इस ग्रिड को यहाँ शिफ्ट करना है, तो मुझे ये तो पता है ये तो 0 0 पे है, तो मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या जी सर। है। इस डिस्टेंस को मुझे इस तरफ क्या करना है, भेजना है माइनस में पहले, फिर 10 अगेन माइनस में। देखिए पहले इसको हम यहाँ भेजते हैं ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ आऊँगा और ये देखो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट चेक करूंगा, एक्स में कितना है 23 और वाई में है 36। क्लियर, जी सर। देख पा रहे हो। हाँ सर, देख पा रहा हूँ। तो मैं एक्स और वाई की बात करता हूँ, 23 और 36, ठीक है। G2 का सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक्स में कोऑर्डिनेट 23, वाई में कोऑर्डिनेट 36, यही था हमारा। ओके जी करते सर। हैं, ओके। ये देखो मेरा ग्रिड शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पर, जी। ठीक है। जी सर, समझ गया। ये समझ में आया। ये मुझे डिलीट करना है, लॉक खोलेंगे, सेलेक्ट करेंगे इनको, डिलीट करने की जरूरत है। इस तरीके से ये मेरा ग्रिड आ गया। अगर मुझे ग्रिड से परेशानी है तो मैं इनको शिफ्ट कर सकता हूँ नीचे की तरफ, है ना। इन ग्रिड से अगर मुझे परेशानी हो रही है नंबर ऑफ ग्रिड से, तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। डन। ऐसे ही इस ग्रिड को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इस केस में, जब ये ग्रिड ऐसे हो, जी सर। है ना। तो देखिए अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले इसको जीरो, ये मेरा इस ग्रिड के लिए मेरा क्या है, ये मेरा
ए पार्ट, मतलब 1A मेरा यहाँ से ही ग्रिड शुरू हो रही है, राइट सर। ठीक है, और ये मेरा टॉप है। तो सबसे पहले मुझे क्या टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना नीचे लेके आना है इसको पहले। तो मैं ड्रॉ में जाऊंगा, यहाँ से डायमेंशन लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ओके, अभी क्या है, इस ग्रिड को प्रेफर कर रहा है, इस ग्रिड के अकॉर्डिंग सर्कुलर के अकॉर्डिंग डायमेंशन ले रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रिड पे काम करना है और वो दूसरे ग्रिड के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, तब हम क्या करें, सब चेंज कर सकते हैं। पहले तो मुझे लॉक करना पड़ेगा इसको यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर सेट ग्रिड विजिबिलिटी सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। देखो मेरे पास दो ग्रिड हैं, G1 और G2। मैं चाहता हूँ G2 मेरी हाइड हो जाए। जी ओके, सर। ये देखो G2 मेरा हाइड हो जाएगा जब मुझे एक ही ग्रिड पे वर्क करना है तो। राइट सर। ठीक है, वो ग्रिड रहेगी, डिलीट नहीं करा हमने, बस हाइड किया है उसको। ठीक है, अभी देखो अब मैं डायमेंशन यहाँ पर लेता हूँ, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डायमेंशन में लेना है ये यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली मुझे बता रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा, 36 मीटर मेरे पास है। तो मुझे सबसे पहले इस ग्रिड को 36 मीटर क्या है, डाउन भेजना है। G1 है जी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई में मुझे 30 माइनस 36 मीटर। ओके, जी सर। तो देखो 36 मीटर मेरा डाउन आ गया सबसे पहले। क्लियर, आया समझ में ये। जी सर। अभी क्या है, इसको मुझे इधर पे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर कितना शिफ्ट करना है वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं इसको 0 पे लेके आता हूँ, राइट। जी G1 को सर। मैं यहाँ पर 0 में है मेरा, ठीक है। अभी देखो हम क्या है, दूसरे ग्रिड को ऑन करते हैं पहले, यहाँ सेट ग्रिड विजिबिलिटी सिस्टम भी यहाँ से भी शॉर्टकट है, इसको ऑन करते हैं। अभी पहले यहाँ शिफ्ट करेंगे, ओके करेंगे, विजिबल हो रहा है। तो देखो मेरा यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, 5 मीटर से ये ग्रिड बना ही यहाँ से, तो मैं पहले इसको शिफ्ट यहाँ से करूंगा इस जगह। इस ग्रिड के लिए ये पॉइंट 0 है, इस ग्रिड के लिए ये पॉइंट 0 है, तो इस ग्रिड को पहले मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, मॉडिफाई -5 मीटर। ओके, ये देखिए मेरा ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया इस कॉर्नर से। अब मुझे क्या है, इसका सेंटर चाहिए सपोज इस वाले यहाँ से, तो मैं डायमेंशन चेक करूंगा, ड्रॉ डायमेंशन लाइन, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18 मीटर। अब मुझे 18 इसको जी सर। 18 मीटर प्लस 5 मीटर, 23 मीटर मुझे याद रखना है, 23 मीटर मूव किया, तो यहाँ 5 तो है ही है, प्लस 18 और हो गया, यानी कि 23 माइनस में। जी सर। ओके, ओके, ये मेरा शिफ्ट हो गया। जी सर। ठीक है, तो जो भी ग्रेड मुझे परेशानी कर रही है उनको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, मुझे नंबरिंग नहीं हटा नहीं रखनी है, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ देखिए मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इन ग्रिड्स में। मुझे यहाँ पर इनको
स्टार पॉइंट पर रखना है। नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये मेथड है, ग्रिड का मेथड। ये समझ में आया आपको? रेडियल जी ग्रिड सर। समझ में आया? जी सर। कोई दिक्कत? सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। जी सर। ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे हम? कोई भी ग्रिड है, उस ग्रिड को क्या हम यहाँ पर बना रहे हैं, यानी कि ई टाइप के अंदर हमें क्या है, आर्किटेक्चर फाइल देखेंगे हम और यहाँ पर खुद मैन्युअली बनाएंगे हम ग्रिड्स को। सपोज हमारे पास आर्किटेक्चर जो प्लान है उसी की ग्रिड्स को यहाँ पर क्या इंपोर्ट किया जाए, मुझे यहाँ बनाना ना पड़े, जी सर। सपोज इन केस इंपोर्ट किया जाए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं ना ग्रिड, वहाँ पे क्या एक्यूरेसी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। या तो हमारा हाँ सपोज, अब होगा क्या, ऑटो कैड में पहली बार तो ग्रिड ड्राइंग बनी होगी, ऑटो कैड से हम इंपोर्ट करेंगे ना ई टाइप के अंदर। जी सर। अभी होगा क्या कि वहां पर अगर कोई छोटी भी मिस्टेक होगी, सपोज लाइक, सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा एक ही लेयर के अंदर होना चाहिए डेडलाइन। ठीक है। जी सर। देखिए, जब भी हम ग्रिड लाइन को क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या है, ऑल ग्रिड्स क्या हो, इन वन लेयर, एक ही लेयर के अंदर होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है। पहली कंडीशन है कि जितनी भी ग्रिड लाइंस जो होंगी वो क्या एक वन लेयर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। ग्रिड लाइन की जो है, ग्रिड लाइन की जो फाइल जो होगी वो सेपरेट होगी, सेपरेट फाइल होगी हमारी वो, प्लानिंग वाली फाइल से सेपरेट होगी, बस उस पूरी फाइल में बस ग्रिड ही लाइन होगी और कुछ नहीं होगा। सर ये रिक्वायरमेंट सर किस लिए होती है? जब हम क्या करेंगे, ऑटोकैड से ग्रिड लाइन को इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इंपोर्ट करके लेके आएंगे जब हम। जी सर। ओके सर। ये सब हम पॉइंट क्यों कर रहे हैं, व्हेन ओके, इसलिए हम कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, ऑटोकैड से ग्रिड लाइंस को रेफर करेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे ये टैब के अंदर, तब ये कंडीशंस हमारी अप्लाई हो जाती है। ऑल ग्रिड लाइन इन वन लेयर, ग्रिड लाइन फाइल सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, सेपरेट नहीं होगी तो क्या अदर फाइल में छोटी छोटी लाइंस होती हैं, स्मॉल स्मॉल लाइंस, उसकी वजह से क्या एरर आ जाता है कि ना तो वो ग्रिड लाइन कंसिडर हो पाती है, ना कुछ और कंसिडर हो पाता है, तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है, तो एरर करेगा हमारा, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। जब भी हम इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से, जब आप ग्रिड लाइन इंपोर्ट करोगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से, तो क्या आपको जो ऑटोकैड से फॉर्मेट जो सेव करना है ना इंपोर्ट करने के लिए, तो DXF फॉर्मेट होता है हमारा, उस फॉर्मेट में हमको क्या इंपोर्ट करना है ऑटोकैड से ई टैब के अंदर।
तो तभी वो हमारा इंपोर्ट होता है। हमारे पास DWG हमारा एक जनरली बनता है, हमको क्या DWG यूज नहीं करना है। ओके। जी सर। और लास्ट में हमें क्या करना है, चेक करना है, क्या क्या चेक करना है कि कोई अदर लाइंस को चेक करना है कि कोई अदर लाइंस तो हमारी फाइल में नहीं है, जो हमने सेपरेट फाइल जो बनाई है, और सेपरेट फाइल में कोई अदर लाइंस तो नहीं है, ओनली ग्रिड लाइंस होना जरूरी है। राइट सर। ठीक है। क्या होगा जब आप इंपोर्ट कर रहे होगे उस समय, अगर कोई अदर लाइंस भी है उस फाइल के अंदर, कौन सी, जिस फाइल के अंदर हमने ग्रिड लाइंस को रखा है ओनली, अगर उसमें कोई भी लाइन आ गई, किसी प्रकार की कोई लाइन आएगी, तो क्या करेगा, ई टाइप एरर शो करेगा और उसको कंसिडर नहीं करेगा। कंसिडर करता भी है तो क्या आपकी ग्रिड लाइन सही तरीके से नहीं आएंगी, या ऑर्डिनेट पॉइंट सही नहीं आएंगे, ठीक है ना कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आएगी आपको। ग्रिड लाइन तभी यूज करनी है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से तब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपको आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का, तो आपको एकदम सारे स्टेप्स आ जाए जैसे, तभी यूज करना चाहिए। अदरवाइज मैनुअली ही हमको क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या होता है, बेस्ट टू ड्रॉ मैनुअल मैनुअली इन ई टैब्स। ग्रिड लाइंस जब भी हम क्या करते हैं, खुद ही हम ड्रॉ जब करें, क्या करें, जब खुद ड्रॉ करें मैनुअली ई टैब के अंदर, वो बेस्ट वे है। एरर नहीं आता है, एरर के चांसेस बहुत कम है। हमने क्या करें, ऑटोकैड में हम मेजर कर लेंगे सारे डायमेंशंस को, ग्रिड लाइंस के डिस्टेंस को, सेंटर लाइन डिस्टेंस को, और उस बेसिस पे ग्रिड लाइन ई टैब के अंदर ही बनाए, तो क्या एरर के चांसेस 99% नहीं होते हैं, बिल्कुल ना, कि मतलब 0.1% चांसेस होते हैं अगर कोई आप ही गलती करे, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा। पर अगर आपने इंपोर्ट करके लाए और अगर वहां कोई मिस्टेक हो गई और पता भी नहीं चला, और वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो जब पता चलेगा एरर आ गया, तब काम कर चुके होंगे, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आपने ऑलरेडी वर्किंग कर चुके स्टार्ट, और आप जब चेक कर रहे हो बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं, तब पता चलेगा आपको इस फाइल के अंदर कोई ना कोई एरर आ चुका है। तो बेस्ट वे है कि एरर से बचना है तो मैनुअली ही डिजाइन करें। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, क्लियरिटी है आपको इंपोर्ट करने में, तभी इंपोर्ट करें, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं करें। क्लियर। जी सर। ठीक है, हम करते हैं ई टैब की, ऑटो कैड पे कैसे काम होता है। सर एक्चुअली सर 1:15 है सर, तो बाकी का सर अब नेक्स्ट लेक्चर में रखें। ठीक है, अगले लेक्चर। ठीक है। हेलो। 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 हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको। जी सर आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल कल करते हैं। ओके। जी सर कोई बात नहीं। ओके। जी सर, थैंक यू सर।